मंत्रियों को भी अध्ययन करने की आवश्यकता है, उन्हें भी धरातल पर जाकर जानने की आवश्यकता है। उन्हें मंत्री पद तो मिल गया है, लेकिन शायद वो उसे व्यवहार में नहीं ला पाए। मतलब वहाँ रोब दिखाना पड़ता है कि हम विधायक हैं, हमारी बात सुनिए, तब वो काम करते हैं, जबकि वो विभाग की काम है। तो वो कह रहे हैं, लेकिन आज अगर धरातल पर जाकर देखेगा तो बिजली की समस्या है। मेरे हिसाब से वो विवरण छूटा हुआ है और राज्यपाल महोदय ने केवल ऐसे अभिभाषण को पढ़ा है जिसका धरातल से कोई वास्ता नहीं है। वो लोग तो बोल रहे हैं कि सही बात है, हम भी मानते हैं कि जो ट्रांसफार्मर और बिजली तार बदलने कार्य होता है विधायक का नहीं होता, विभाग की कार्य होता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें अनुशंसा करनी पड़ती है, हमें अपना मतलब वहाँ रोब दिखाना पड़ता है कि हम विधायक हैं, हमारी बात सुनिए, तब वो काम करते हैं, जबकि वो विभाग की काम है। तो वो कह रहे हैं, लेकिन आज अगर धरातल पर जाकर देखेगा तो बिजली की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं इस राज्य में। देखिए बालू, देखिए मुख्यमंत्री रांची में रहते हैं, मुख्यमंत्री अपने राजमहल में रहते हैं, तो मुख्यमंत्री को धरातल से कोई वास्ता नहीं है। मुख्यमंत्री अगर कह रहे हैं ऑल इज वेल, तो हम चाहेंगे उनका जो पैतृक आवास है गोला प्रखंड, आप वहीं होकर आएँ और वो समस्या से अवगत हो जाएंगे। क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, वो राज्य की सरकार है, तो जाहिर सी बात है किसी भी सूरत हाल में अपनी राज्य सरकार का अपनी सरकार को डिफेंड करेंगे, वही करते हुए दिख रहे हैं। आप एक पढ़े लिखे विधायक हैं, सदन में 3 दिन की अभी तक कार्यवाही हुई, मंत्री से पूछा कुछ ज्यादा 90%। जी बिल्कुल, आप 5 से 10% है जो मंत्री लोग अपना मतलब तथ्य के साथ उत्तर दे पा रहे हैं। बहुत सारे विषय ऐसे आ रहे हैं जो मंत्री लोग शायद उनका उत्तर ठीक से नहीं दे पा रहे हैं, चाहे पहले दिन चाहे मथुरा प्रसाद महतो का मामला रहे, चाहे सीपी सिंह जी का मामला रहे। ऐसे वरिष्ठ विधायक बहुत सारे हैं जिन्होंने जो सवाल पूछा और उत्तर कुछ और दिया गया। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है मंत्रियों को भी अध्ययन करने की आवश्यकता है, उन्हें भी धरातल पर जाकर जानने की आवश्यकता है। उन्हें मंत्री पद तो मिल गया है, लेकिन शायद वो उसे व्यवहार में नहीं ला पा रहे हैं। विपक्ष का भी यही देख रहे हैं, कोई हेलमेट पहन के बोल रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि मंत्री को पहचान नहीं रहा। मतलब एक लेवल होता है सदन का, वो तो मंत्री है। थोड़ा सा देख रहे हैं कि गंभीर बातों को छोड़कर कुछ हास्य विषयों पर बहुत ज़्यादा विवाद हो रहा है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। चूँकि सदन जब चलता है, एक सदन तो लाखों लोगों की आशाएं होती है, एक दिन के लाखों के खर्च होते हैं, लाखों लोगों की उम्मीदें टिकी होती हैं, तो उस पर कम से कम सार्थक और गंभीर चर्चाएं होनी चाहिए। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी ने कहा कि सही बात है, विधायक की अनुशंसा करने की आवश्यकता ट्रांसफार्मर के लिए नहीं पड़ती है, लेकिन करना क्यों पड़ता है, वही तो सवाल है। हम भी मानते हैं अगर किसी को रोड में एक्सीडेंट हुआ तो उसे आवश्यकता है प्राथमिक उपचार की, लेकिन फिर भी करना पड़ता है विधायक को। सवाल ये है कि आपकी जो व्यवस्थाएं हैं, आपका जो विभाग है वो उदासीन है, इस बात को स्वीकार कीजिए। और नहीं तो हम कह रहे हैं, आप एक भी रिकॉर्ड प्रस्तुत कीजिए कि अपने मंत्री प्रभार संभालने के बाद विभाग ने जाकर स्वयं ट्रांसफर को बदला है, बिना किसी आवेदन के, बिना ग्रामीणों की शिकायत के। एक भी दावा प्रस्तुत कीजिए माननीय मंत्री महोदय। और दूसरा बात, क्योंकि मेरा ये सवाल नहीं था लेकिन कहना चाहेंगे, एक तरफ तो आप बिजली बिल माफ करने की बात करते हैं और विगत 15 दिनों में हमें लगता है कि 1 दर्जन ऐसी समस्याएं आई हैं जहां आपने 40,000 का फाइन किया है। जब उनसे पूछते हैं तो कहता है ये फरवरी और मार्च का महीना है। अध्यक्ष महोदय, मुझे नहीं मालूम फरवरी और मार्च का महीना क्या है, वसूली का महीना है क्या? जब भी नहीं, अगर विभाग से बात होती है तो वही कहता है कि ये फरवरी और मार्च का महीना है, ऊपर से दबाव है। तो क्या ये फरवरी और मार्च के महीने में सभी विभाग वसूली करते हैं क्या जनता से? 40,000 का फाइन हुआ अध्यक्ष महोदय, बैग में हम आवेदन भर के लाए हैं। अगर मेरा दावा गलत है हम कहेंगे कि हम 2 महीना का मेरा सैलरी नहीं दिया जाए, हम आवेदन लेके आए। ऐसे बात नहीं करते हैं, जिनको 40,000 का फाइन दिया है उनका आवेदन लेके आए हैं। माननीय सदस्य, समस्या का समाधान और निराकरण करना है, उतना आवेग नहीं। ठीक, माननीय मंत्री जी, अगर ऐसा विषय है इनके पास तो उसको दिखवा लीजिए, ऐसा विषय है तो दिखवा लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम तो बड़ा स्पष्ट करते हैं इस विषय को लेकर के। ये पूछते हैं कि कितने आप राज्य में आंकड़ा बदले, क्वेश्चन के माध्यम से लेकर आवे, हम उनको आंकड़ा देंगे महोदय। वो तो पूरक में आज नहीं है महोदय, आंकड़ा लेके आवे, क्या वो लिखे कि हम क्वेश्चन के माध्यम से आवे, पूरक विषय के माध्यम से आवे, कितने तार बदले, कितने ट्रांसफार्मर बदले, कितने पोल बदले, कितने विद्युतीकरण किए, ये पूरी आंकड़ा देंगे महोदय। रह गया दूसरा, उनका कहना है, उनका आरोप है कि नहीं वसूली किया जाता है महोदय। वसूली और कार्रवाई उस पर हो जा रहा है जो अवैध कनेक्शन, अवैध टोका बना करके विद्युत अपना घरों में बहाल किया है महोदय। जिनके घरों पर मीटर लगा हुआ है महोदय, उनको तो 200 यूनिट सरकार फ्री दे रही है बिजली, हाँ उस पर कोई कार्रवाई होगी महोदय? जो कनेक्शन नहीं लिए हैं उस पर कार्रवाई हो रही है महोदय। क्या माननीय विधायक जी चाहते हैं कि अवैध कनेक्शन के द्वारा गाँव में बिजली जलाए लोग क्या? धन्यवाद महोदय। ठीक हो गया, जन्म हो गया। अध्यक्ष महोदय, अगर उस तरह का कुछ शिकायत आपके पास है तो आप आसन को भिजवा आसन के कंज्यूमर, आप आसन को भिजवा दीजिए। कुछ शिकायत है तो हम ठीक है, इन
इन त्रुटियों को दुरुस्त किया जाए। हाँ तो वही ठीक, कह रहे हैं, आप हमको विभाग- कागज भिजवा दीजिए, प्रोसीडिंग का पार्ट बना के मंत्री जी को भिजवा दीजिए, आप भिजवा दीजिए। ठीक, कि कोई अनुशंसा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन महोदय सही बात है, कभी भी कॉल किया जाता है, कोई भी आवेदन लेकर के आता है, तब वो जाकर के प्रोसेस में आता है। कभी भी हम लोग के पास ग्रामीण जब भी कहने के लिए आते हैं, हम लोग बस मैसेज कर देते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से ये कहा जाता है कि मैडम एक आवेदन लेकर के अनुशंसा करके भेज दीजिए, तब हम लोग उपलब्ध करा देंगे। उसके बावजूद भी बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, तब ग्रामीणों को जाकर के ट्रांसफार्मर मिलता है। एक आदमी डिप्यूट करना पड़ता है लाभुक के साथ में, ग्रामीणों के साथ में, तब जाकर के वो ट्रांसफार्मर देता है महोदय। आप क्या बोल महोदय बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। महोदय मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे विधानसभा में जो ये सिमरिया खोरी पत्थरगड्ढा जो आते हैं, वहाँ पर सालों से महीनों से ट्रांसफार्मर्स वहाँ पे जले पड़े हैं, लेकिन विभाग को सूचना भी है, लेकिन विभाग आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया है। हो महोदय गया, बोल दीजिए, आज भी लोग वहाँ ढिबरी युग में ठीक हो गया आपका काम। माननीय अध्यक्ष महोदय, जले ट्रांसफार्मर को बदलना, जले तार को बदलना, जर्जर खंभे को बदलना, ये विभाग की नियमित प्रक्रिया है महोदय। और जहां तक कई सदस्यों ने चिंता व्यक्त किया कि नहीं हमारा टेलीफोन नहीं उठाता है, हमारा विभागीय पदाधिकारी हमारे कुछ सुनते नहीं, तो निश्चित तौर पर उस टोल नंबर में या फिर ऑनलाइन जो वेबसाइट जारी किया गया उसमें शिकायत करें महोदय, पढ़ दीजिए, कार्रवाई होगा। नंबर पढ़ दीजिए, नंबर सबका है, नंबर उसको बता देना चाहता है। टोल फ्री नंबर है 191। सुन लीजिए, सुन लीजिए, टोल फ्री नंबर है, सुन लीजिए, टोल फ्री नंबर है 19121800345657 और व्हाट्सएप नंबर है 9431135503। ये लिखा हुआ और ऑनलाइन वेबसाइट है तो www.jbl.com इन है महोदय। ठीक, ये तो क्लियर कट है महोदय। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, प्रश्नकर्ता का कुछ सवाल है, उनको अंतिम पूरा पूछने दीजिए। प्रश्न कि क्या यह बात सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति से लेकर आज तक वही पुराने तारों के भरोसे बिजली आपूर्ति की जा रही है? तो इनका उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है और इस बात को लेकर मैं सहमत भी हूँ कि कुछ कुछ कार्य हुए हैं, लेकिन मेरा कहना यह है, चूंकि मेरा तारांकित प्रश्न है कि कब तक डुमरी विधानसभा के साथ साथ पूरे राज्य में बाकी जो पुराने जर्जर तार हैं उनको बदल दिया जाएगा? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो चिंता है उनका पूरक विषय है। माननीय जयराम जी, बच्चे उनका पूरक विषय है कि आपूर्ति से लेकर के आज तक पुराने तारों को नहीं बदला गया और उसी में विद्युत आपूर्ति बहाल है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि